प्रोविडेंट फंड के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एनपीएस को लेकर आज भी काफी एम्प्लॉइज कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम विजय लक्ष्मी वर्मा। आई हैव बीन वर्किंग इन पेरोल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फॉर मोर देन 12 years। व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस की फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम होती है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है एंड इसे गवर्नमेंट लॉन्च करती है। ये सैलरीड एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए होती है। एनपीएस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसका सेक्शन 80CCD होता है और इसके अंडर में 2 सेक्शन आते हैं। पहला 80CCD1 एंड दूसरा 80CCD1B। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 80CCD1 की अंडर की लिमिट। तो इस सेक्शन में किए गए एनपीएस का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल लिमिट के अंडर आता है, जिसका अमाउंट 1.5 लाख होता है। तो ये लिमिट कैसे बनती है? ये लिमिट 80C, 80CCC और 80CCD1 को मिलाकर बनती है। तो अब हम समझते हैं दूसरा सेक्शन 80CCD1B। इस सेक्शन की लिमिट होती है अप टू 50,000 और ये सेक्शन 80CC की लिमिट से एक्स्ट्रा होता है। आसान शब्दों में कहूं तो एनपीएस में 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है और उसके अलावा जो 50,000 की डिडक्शन होती है वो अंडर सेक्शन 80CCD1B में मिलती है। तो ओवरऑल डिडक्शन आपकी 2 लाख रुपीज हो गई। तो आप इसमें 2 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं एनपीएस की रिटर्न एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ये मार्केट लिंक्ड होता है, ये डेट एंड इक्विटी का मिक्सचर होता है। रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी एलोकेशन खुद चूज कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट कहां से ओपन करवाएं? ये अकाउंट एनएसडीएल की ईएनपीएस की साइट से ओपन होता है या फिर दूसरा किसी ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू। तो एनपीएस सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ये एक स्मार्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग का टूल भी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड पेरोल एंड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।